इस कहानी का नाम है शून्य से शिखर तक फटे जूतों की महागाथा। शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटी सी बस्ती में रामू का घर था। घर क्या, बस चार दीवारें और ऊपर एक पुरानी प्लास्टिक की छत थी। रामू के पिता दीनदयाल गली के नुक्कड़ पर बैठकर लोगों की चप्पलें गांठते थे। रामू अक्सर स्कूल से लौटकर अपने पिता के पास बैठ जाता और देखता कि कैसे वे दूसरों के जूतों की दरारें भरते हैं। रामू का मन तब बहुत उदास हो जाता जब वह देखता कि दूसरों के पैरों को आराम देने वाले उसके पिता के खुद के पैर फटे हुए थे। उस छोटी सी बस्ती में रामू का एक ही साथी था, खुला आसमान और कच्ची सड़कें, जहां वह रोज शाम को अपनी सारी थकान मिटाने के लिए दौड़ता था। फिर रामू के स्कूल में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक मिस्टर खन्ना ने रामू की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने देखा कि यह लड़का बिना किसी ट्रेनिंग के भी हवा की गति से दौड़ता है। एक दिन उन्होंने रामू को पास बुलाया और कहा, रामू, अगले महीने शहर में एक बड़ी मैराथन होने वाली है, क्या तुम हिस्सा लोगे? रामू का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र अपने नंगे पैरों पर पड़ी जो धूल से सने थे। उसने धीरे से कहा, सर, मेरे पास जूते नहीं हैं। खन्ना सर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, दौड़ पैरों से नहीं, जिगर से जीती जाती है। वह बात रामू के दिल में घर कर गई। और फिर जब रामू ने घर जाकर मैराथन की बात बताई, तो दीनदयाल की आंखों में चमक और डर दोनों थे। चमक बेटे की काबिलियत के लिए और डर अपनी गरीबी के लिए। उस रात दीनदयाल सो नहीं पाए। उन्होंने अपनी फटी हुई कमीज की जेब से कुछ मुड़े-तुड़े नोट निकाले। ये वे पैसे थे जो उन्होंने अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए बचाए थे। लेकिन वे पैसे भी एक अच्छे स्पोर्ट्स शूज के लिए बहुत कम थे। रामू ने अपने पिता की व्याकुलता देखी और उनसे कहा, पिताजी, आप फिक्र मत करो, मैं पुराने जूतों से ही काम चला लूंगा। पिता पुत्र का वह मौन संवाद शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह पास के एक अमीर इलाके के डस्टबिन के पास गया। वहां उसे एक जोड़ी फटे हुए जूते मिले, जिनका रंग उड़ चुका था और तलवा आधा उखड़ा हुआ था। रामू उन्हें किसी बेशकीमती खजाने की तरह घर ले आया। उस रात दीनदयाल और रामू ने मिलकर उन जूतों को ठीक किया। सुतली के धागे से फटे हुए हिस्से सिले गए, पुराने टायर के टुकड़े से तलवे को मजबूती दी गई और घर में पड़े सरसों के तेल से उसे चमकाने की कोशिश की गई। रामू के लिए वे जूते सिर्फ जूते नहीं थे, वे उसके पिता का आशीर्वाद और उसकी उम्मीदों की ढाल थे। फिर रामू की ट्रेनिंग शुरू हुई। रामू रोज सुबह 4 बजे उठता, जब पूरा शहर गहरी नींद में होता था। वह उन भारी और अजीब से दिखने वाले जूतों को पहनकर दौड़ता। शुरू-शुरू में जूतों की सिलाई उसके पैरों में चुभती थी, जिससे छाले पड़ जाते थे। लेकिन रामू ने उन छालों पर तेल लगाया और फिर दौड़ पड़ा। वह जानता था कि उसके पास हारने का विकल्प नहीं है। उसने भूख को अपना दोस्त बना लिया और थकान को अपनी ताकत। वह हर रोज अपनी ही सीमाएं तोड़ता और सड़क पर अपने पसीने से अपनी सफलता की कहानी लिखता रहा। और फिर रामू मैराथन में जब भाग लेने के लिए बड़े दफ्तर गया, तो वहां के क्लर्क ने उसके जूतों को देखकर ठहाका लगाया। क्या तुम इन जूतों से रेस जीतोगे या रास्ते में भीख मांगोगे? उस क्लर्क की बात रामू के सीने में तीर की तरह चुभी। उसके साथ आए अन्य खिलाड़ी महंगे ब्रांड्स के सूट और हजारों के जूते पहने हुए थे। वे रामू से दूरी बनाकर खड़े थे, जैसे उसकी गरीबी उन्हें संक्रमित कर देगी। रामू वहां खड़ा-खड़ा अपमान का घूंट पीता रहा, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी, दिखा देने की आग, खुद को साबित करने की आग। फिर प्रतियोगिता का दिन आ गया। 40 किलोमीटर की लंबी दौड़ और हजारों धावक। रामू सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ा था।
जैसे ही बंदूक की आवाज हुई, जन सैलाब उमड़ पड़ा। रामू ने धीमी लेकिन स्थिर शुरुआत की। उसने देखा कि शुरू में बहुत से लोग तेजी से भागे, लेकिन 5 से 10 किलोमीटर के बाद वे हांफने लगे। रामू ने अपने उन फटे जूतों पर भरोसा रखा। हर कदम के साथ वह अपने पिता के उन कांपते हाथों को याद कर रहा था जिन्होंने उन जूतों को सिला था। उसे महसूस हो रहा था कि वे जूते नहीं, बल्कि उसके पिता के हाथ उसके पैरों के नीचे हैं। लेकिन आधी दूरी तय करने के बाद रामू के पैर भारी होने लगे। सिलाई वाले धागे अब उसके पैरों में धंसने लगे थे। जूतों के अंदर खून जमा हो गया था, जिससे हर कदम पर उसे बिजली के झटके जैसा दर्द महसूस हो रहा था। धूप तेज हो गई थी और गला सूखकर कांटा हो गया था। उसे लगा कि वह गिर जाएगा। तभी उसने सड़क के किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा जो अपने छोटे से पोते को कंधे पर बिठाकर उसे प्रोत्साहित कर रहा था। रामू को अपना बचपन याद आ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, थोड़ी दूर और रामू, बस थोड़ी दूर और। फिर जब जूते साथ छोड़ गए 35वें किलोमीटर पर पहुंचते पहुंचते अनहोनी हो गई। रामू के दाएं जूते का तलवा पूरी तरह उखड़कर लटक गया। अब वह दौड़ना तो दूर, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भीड़ उसे देख रही थी। कुछ को दया आ रही थी और कुछ अभी भी बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहे थे। रामू एक पल के लिए रुका। उसने उन जूतों को देखा जिनसे उसका गहरा रिश्ता बन गया था। उसने झटके से दोनों जूते उतारे और उन्हें चूमकर सड़क के किनारे रख दिया। अब वह नंगे पैर था। सड़क गर्म थी और कंकड़ नुकीले थे, लेकिन उसके हौसले अब किसी भी जूते के मोहताज नहीं थे। अगले 5 किलोमीटर रामू के जीवन के सबसे कठिन पल थे। उसके पैरों के तलवे छिल चुके थे। सड़क पर उसके खून के निशान छप रहे थे। लेकिन वह नहीं रुका। उसने अपनी रफ्तार इतनी तेज कर दी कि लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। वह एक-एक करके बड़े-बड़े धावकों को पीछे छोड़ने लगा। उसकी आंखों में अब केवल वह सफेद फिनिशिंग लाइन थी। उसे न दर्द का एहसास था, न प्यास का। वह एक मशीन की तरह भाग रहा था, जिसके इंजन में गरीबी और बदले की आग जल रही थी। जैसे ही वह स्टेडियम के गेट के अंदर दाखिल हुआ, 50,000 दर्शकों का शोर आसमान चीरने लगा। कमेंटेटर चिल्ला रहा था, कौन है यह लड़का जिसके पैर लहूलुहान हैं, जो नंगे पैर भाग रहा है और जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है। रामू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस अपने पिता का वह चेहरा दिख रहा था जो बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे थे। स्टेडियम की वह मिट्टी रामू के खून से सन गई थी, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। रामू और पिछले साल के चैंपियन के बीच कड़ी टक्कर थी। चैंपियन के पास तकनीक थी, लेकिन रामू के पास तड़प थी। आखिरी 10 मीटर में रामू ने एक लंबी छलांग लगाई और फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले पार किया। पार करते ही वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। सन्नाटा छा गया। मेडिकल टीम दौड़ी, लेकिन रामू की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और मुस्कुराया। वह जीत गया था। एक मोची का बेटा, जिसने फटे जूतों से सफर शुरू किया था, आज पूरे देश का गौरव बन चुका था। पुरस्कार वितरण समारोह में जब रामू को मंच पर बुलाया गया, तो उसने मुख्य अतिथि से एक विनती की। उसने अपने पिता दीनदयाल को मंच पर बुलाने को कहा। फटे हुए कुर्ते और चप्पल पहने जब दीनदयाल मंच पर आए, तो सबकी आंखें भर आईं। रामू ने अपना स्वर्ण पदक अपने पिताजी के गले में डाल दिया और उनके उन पैरों को छुआ जो फटे हुए थे। उसने माइक पर कहा, यह मेडल मेरा नहीं, मेरे पिताजी के संघर्ष का है। अगर वे फटे जूते नहीं सिलते, तो मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता।
इस जीत ने रामू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसे कई बड़ी कंपनियों ने स्पॉन्सरशिप दी, उसे सरकारी नौकरी मिली और एक बड़ा घर भी। लेकिन रामू नहीं बदला। उसने अपनी पहली तनख्वाह से उस गली में एक निशुल्क स्पोर्ट्स एकेडमी खोली, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में जूते और ट्रेनिंग दी जाती है। उसने यह सुनिश्चित किया कि अब किसी भी लड़के को रामू की तरह फटे जूतों पहनकर या नंगे पैर दौड़ने की मजबूरी न झेलनी पड़े। वह अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के सपनों के लिए दौड़ता था। आज भी रामू के ड्राइंग रूम में एक कांच का बॉक्स रखा है, जिसमें वे पुराने, फटे हुए और खून से सने जूते रखे हैं। वे जूते उसे जमीन से जोड़े रखते हैं। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि साधन कम होने से सपने छोटे नहीं होते। अगर आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने माता पिता का आशीर्वाद है, तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। फटे जूते हार की निशानी नहीं, बल्कि उस संघर्ष का पदक है जो आपको महान बनाता है।